2 अगस्त को ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोग शाम को 7 बजे शिवलिंग का निर्माण करेंगे। दो अगस्त को पूरी दुनिया के लोग, पूरा विश्व, देश में क्या विदेश में भी लोग भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। आस्था चैनल पर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन होगा। पूरा विश्व तैयारी में जुट गया। एक साथ करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान होता है 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे। पर ये सावन के महीने में जब एक साथ पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास करता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव, बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए, घर के अंदर 4 लोग हैं 4 बना लिए, 5 लोग हैं 5 बना लिए, मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा। तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर जाए। अब वो तुमने बनाया, भानु ने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया, मिट्टी का, धूल का जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, पुण्य इकट्ठा हो गया उसका। उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है, शिवलिंग का पुण्य। हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी की पूजन करके मैं विसर्जन करे। उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है। एक पत्र है, नेहा चौहान, मैं भिलाई, सुपेला है कि सुपेला, सुपेला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे पति का नाम अंकुश चौहान है। गुरुदेव, मेरे पति की आयु 32 वर्ष है। मेरे पति को 27/2/2024 27 फरवरी को 2024 को उनके सीने में दर्द हुआ। हम लोग घबरा गए, उनको BM शाह हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर उनको दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इनको 3 अटैक एक साथ आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। इनको 3 अटैक एक साथ आ गए और तुरंत इनको ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। अब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग इनका जो ऑपरेशन होगा वो 3 से 4 लाख रुपए खर्च होंगे। आप उसकी व्यवस्था करिए। हमने कह दिया आप इलाज चालू करो, हम आते हैं। आप इलाज चालू करो, कागज पर साइन करें। इलाज प्रारंभ हुआ, हम गए,
हमारे तन पर जो गहने थे और हमारे घर में जो भी सामान था, हमने हमारे परिचित के यहाँ पर वो दुकान पर जाकर उसको गिरवी रख दिया। 30 मिनट में हम वापस पैसे की जुगाड़ कर हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे कि इनका बीपी और हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये चलेगा। हमने हमारा पूरा गोल्ड जो भी सामान था वो गिरवे रखकर हम पहुंचे। 30 मिनट हमको लग गए थे और उतने में डॉक्टर ने कहा कि इनकी बीपी भी काम नहीं कर रहा, हार्ट बीट 1% भी काम नहीं कर रही है, ये शरीर जा चुका। हमारे पति अंकुश की डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं। सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे पर हमसे कोई बोल नहीं रहा कि हुआ क्या। हार्ट बीट काम करना बंद कर दी है। हमने बार बार डॉक्टर से पूछा कि आप बताओ हो क्या रहा, क्या हुआ, पर बताए नहीं। हमारे कानों में भनक लगी कि हमारे पति चले गए। हमने कहा बाबा अभी रुको, कैसे जा सकते हैं। उसी हॉस्पिटल के नीचे पर शिव जी का मंदिर था, मैं दौड़ी, वहां से एक बेलपत्र उठाकर लाई, शंकर को तुरंत ऊपर जलाधारी में जल पड़ा था उसी को उंडेल दिया, उसी पानी को लेकर आ गई, पति को छीटा। डॉक्टर से कहा मेरा पति इतनी जल्दी मर नहीं सकता, देखो मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र भी 27 वर्ष की है, मैं 27 साल में विधवा हो जाऊंगी, ये हो नहीं सकता। मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुनी है, मेरा विश्वास पक्का कहता है मेरा पति नहीं मर सकता। आप एक बार फिर प्रयास करो। जल छीटने पर, बेलपत्र रखने पर डॉक्टर फिर उसको एक बार चेक करने के लिए बीपी चेक करने गए तो मालूम पड़ा कि उसकी हार्ट बीट बढ़ी और बीपी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसको शरीर पर 6 बार शॉट लगाए गए जिससे उसकी सांस वापिस आए। 6 बार जब सांस के लिए उसको शॉट लगाया गया तब उसकी श्वास बाहर आई और बाहर आते से फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा, बेलपत्र उसके पास रख दी। फिर वो आईसीयू में आए, तब उनकी फिर जांच चालू हुई तो बताया कि इसकी किडनी भी खराब हो गई। होश तो आ गया, मरा हुआ जिंदा तो हो गया पर किडनी भी चली गई। जब उसकी किडनी भी डैमेज हो गई तब डॉक्टर ने कहा आप इनको दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। फिर हम उनको MMI हॉस्पिटल रायपुर में लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी नसें ब्लॉकेज है, किडनी काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि आपको इनको फिर कहीं और ले जाना पड़े। 15 दिन डॉक्टर से कहा कि आप इनका इलाज करिए। मेरा विश्वास कहता है मेरा महादेव वापिस लेकर आया है तो इनका ऑपरेशन भी नहीं होने देगा और किडनी भी चालू होगी। तुरंत हमारे रिश्तेदारों को सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, जल तांबे के कलश में गलाकर देना चालू करा। होठों पर 2-2 बूंद जल उसके लगा देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने फिर वापिस जांच फिर प्रारंभ हुई उसी MMI हॉस्पिटल में रायपुर के, और ऐसी कृपा हुई डॉक्टर ने कह दिया अब इनकी किडनी भी काम करने लगी और इनकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, शरीर ठीक हो चुका है, इनको ले जा सकते। ये शिव तत्व है। मेरा नाम नेहा चौहान, मैं भिलाई सुपेला से हूं। शिव तत्व, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, हम कैसे हार जाए, एक भरोसा, हम कैसे हार जाए। अरे भाई, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भोले बाबा सुन भी लो ये हम कहेंगे, जरा विचार करिएगा, इस बेटी से सीखिए कि भरोसा किसको कहते हैं। इस बेटी से सीखो कि विश्वास किसको कहते हैं। आपने कानों से सुन लिया कि अंकुश
चौहान कानों से सुन लिया कि मेरा पति मर चुका है, पर तुरंत शिव पर भरो। अब डॉक्टर क्या, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब अंतिम है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु को कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत तो करो, एक विश्वास अपने भीतर जड़ी तो बनाओ। कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है, जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते हैं, अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन कौन मिलेगा? तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है, सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा कर आ जाना। सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो, और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर दे। पीछे पीछे। इसके पास नहीं शिव, सर्वस्व शिव है, सर्वस्व। बस दिल से पुकारने वाला चाहिए, सामने आकर खड़ा हो। देखिए, एक सुंदर सा, बैंक में पैसा जमा करने की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। रोज 50,000, 60,000 एटीएम से पैसा निकालने की भी एक सीमा होती है। नौकरी करने की भी एक सीमा होती है, उम्र की एक सीमा होती है। इतने वर्ष तक फोर्स में जमा हो गए, इतने समय तक तुम फौज में जमा हो गए, इतने समय पुलिस में हो गए, इतने समय इस नौकरी को मिलेगी, इस समय शिक्षक की नौकरी मिलेगी, इस समय ऐसी नौकरी मिलेगी। उम्र की सीमा होती है। नौकरी में उम्र की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है। महाराज, ऐसी कौन सी जगह है? गाड़ी से जा रहे हो तो रोड पर, रास्ते पर तुम्हारी गाड़ी की भी सीमा है, गति की सीमा है, पैसे की सीमा है, उम्र की सीमा है, नौकरी की सीमा है। हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा है। पर मेरे महादेव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। जब चाहो जब प्राप्त, कोई सीमा नहीं। मेरे शिव को प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। तुम्हारा मर्जी पड़े उतना। जब दुख हो दौड़कर चले जाओ, जब तकलीफ हो दौड़कर चले जाओ, जब कष्ट हो दौड़कर पहुंच जाओ। और केवल कष्ट के समय पर नहीं, रोज जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। रोज
रोज क्यों? आप रोज अगर भगवान के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। दुख की घड़ी में जिस महादेव के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है वो महादेव तेरे दरवाजे पर आएगा, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा। और महाराज उसको बस जितना दिल से पुकार सकते हो उतना दिल से पुकारो।